नमस्कार दोस्तों, आईपीओ रिव्यू करने के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आते हैं। अभी रिसेंट में इस तरह के कमेंट देखने को मिले हैं कि भैया आईपीओ जब आ जाता है, अलॉटमेंट आ जाता है, उसके बाद क्या किया जाना चाहिए उन आईपीओस का, ये उन स्टॉक्स का क्या किया जाना चाहिए, उनको रखे रखना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। जैसे इस भाई का कमेंट है कि भैया हम साल भर तक होल्ड कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर इन सारे सवालों का जवाब विद प्रूफ और कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस वीडियो। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका विजन किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, 5 साल 10 साल, तब ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो इस वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, किसी भी आईपीओ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको अलॉटमेंट मिल जाता है और आपको लगता है इस स्टॉक मुझे साल भर तक रख लेना चाहिए, 6 महीने तक रख लेना चाहिए, स्टॉक के अंदर तेजी है, तो ये 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले देखो, अभी जैसे हम इस रिसेंट के आईपीओ की इस बात करते हैं, जितने भी आईपीओ हैं उन सब में बहुत अच्छा लिस्टिंग है देखने को मिला, लिस्टिंग के बावजूद भी उन स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन आप ये समझ कर देखिए, ये तेजी सिर्फ उन आईपीओ के अंदर नहीं है, ये तेजी मार्केट की भी है, मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर मार्केट आईपीओ के अनुसार काम करता है तो मार्केट में, या कह सकते हैं आईपीओ के अंदर तेजी देखने को मिलती है। आपने एक चीज नोट करी होगी, जब मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तब फटाफट आईपीओ आते ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आईपीओ की लिस्टिंग होती है, वो काफी हद तक मार्केट पर इंपैक्ट डालती है। मार्केट जैसा होता है वैसे ही आईपीओ की आपको लिस्टिंग देखने को मिलती है। जब मार्केट में गिरावट आती है तो आईपीओ ही नहीं आते, वो इसी वजह से नहीं आते। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको विजन लॉन्ग टर्म नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो मैं चीज बता रहा हूं आपको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करके रखना चाहते हो, उसको 3 महीने 6 महीने साल भर तक अगर आप किसी भी आईपीओ को रखना चाहते हो, वो है स्टॉप लॉस। अब इसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। मैं बात करता हूं इरिडा के आईपीओ की। ये स्टॉक 32 रुपए पर आने वाला था, इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई 50 रुपए में, इस स्टॉक ने हाई लगाया 214 रुपए। इस आईपीओ के एक लॉट में आपको 460 शेयर आपको दिखाई दिए होंगे। मैं एक तरह से अज्यूम करता हूं कि आपने उस स्टॉक को अभी तक नहीं बेचा होगा। और एक चीज और मान लेते हैं कि आपको ये आईपीओ अलॉटमेंट भी हो चुका होगा। आपको ये आईपीओ अलॉटमेंट हुआ, ये आईपीओ 32 रुपए से बढ़ना शुरू होते होते 214 रुपए तक चला गया। अब आपका विजन था कि यार मुझे इस स्टॉक को भैया 50 3 महीने 6 महीने 1 साल तक रख लेना चाहिए। सबसे पहले तो किसी ने इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी के दिमाग में भी नहीं आई होगी ये बात कि 32 रुपए का इस छोटा सा स्टॉक, ये छोटा सा पहले स्टॉक 214 रुपए तक का हाई लगाएगा। ये पहली बात। लेकिन हम मेन मुद्दे पर चलते हैं, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसका मेन मुद्दा क्या निकल कर आता है आप समझिए। अगर हम माइनस करते हैं 32 रुपए, अगर हम माइनस करते हैं जो 214 रुपए में से अगर माइनस करते हैं 32 रुपए, तो आपके पास जो नेट बैलेंस निकल कर आए वो आएगा 182 रुपए। यानी कि आपको 182 रुपए की बढ़त देखने को मिली इस आईपीओ में। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके लॉट के साथ, 460 लॉट, क्योंकि आपके पास 460 शेयर है, मल्टीप्लाई करोगे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा 83,720 रुपए का। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं इस चीज से, अब जब मैं बात कर रहा हूं इस समय जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, उसका प्राइस आ चुका है 145। यानी अगर आज आप इस आईपीओ को बेचते हो तो आपको मिलेंगे 51,980 रुपए। यानी कि आपको लॉस कितना, आपको पता है 31,000 का आपको लॉस देखने को मिल रहा है। अब अगर आप सोच कर देखिए, अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया होता, किसी मूविंग एवरेज को देखकर स्टॉप लॉस लगा दिया होता, किसी कैंडल को देखकर लगा दिया होता, फिर आप किसी ट्रेंड लाइन को देखकर स्टॉप लॉस लगा दिया होता, तो हो सकता है आप उसको 200 रुपए पर 190 रुपए पर बेच देते, तो हो सकता है आपको 31,000 का लॉस ना होकर, हो सकता है आपको मात्र 20,000 का, या हो सकता है मात्र आपको 15,000 का लॉस देखने को मिलता। अब ये लॉस होना जाहिर है, अब देखा जाए तो लॉस नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है आपके काम करने का तरीका। क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं जान सकता कि वो स्टॉक और कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि 32 रुपए का स्टॉक 214 रुपए तक चला जाएगा। किसी माइके लाल इन्वेस्टर में इन्वेस्ट दम हो तो बता देना यूट्यूब पर आकर, लाइव में आकर, कि भैया स्टॉक 214 रुपए तक का मैंने बोला था ये टारगेट। कोई नहीं बता सकता। इसके पीछे एक रीजन और है, क्योंकि देखिए आईपीओ खुलता है ना तो उसका कोई चार्ट बनता है, ना कोई कैंडल बनती, ना उस पर कोई मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, ना कोई इंडिकेटर फॉलो कर सकते हैं। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो हम प्रेडिक्ट किस चीज पर करेंगे कि वो स्टॉक 200 रुपए जा सकता है, 300 रुपए पर जा सकता है। ऐसे तो मैं कह सकता हूँ ये 1,000 रुपए तक जा सकता है, तो मेरे कहने से थोड़ी होगा, हमें कुछ दिखाई भी तो देना चाहिए उसके लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, आपको अलॉटमेंट मिल गया और आपका ये मन है कि आपको 3 महीने 6 महीने 1 साल तक होल्ड करना है, आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करना है, वो है स्टॉप लॉस। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपका विजन लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो आज 214 रुपए का इरिडा का स्टॉक 145 रुपए पर आ चुका है। हो सकता है 214 रुपए तक पहुंचने में वो 6 महीने का और समय लगा दिया, हो सकता है 1 साल का समय लगा दिया, और इस बात की भी संभावना हो सकती है कि यह स्टॉक 145 रुपए से भी नीचे आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आपका पैसा कुछ महीनों या कम से कम साल भर
नवंबर तक फंसा रह सकता है। इससे बेटर तरीका यह है कि आप अपने प्रॉफिट को निकालिए और उसको किसी दूसरे आईपीओ में या किसी दूसरे स्टॉक पे लगाइए, ताकि वो आपको साल भर में, अगले एक साल में कम से कम 20 से 30% का भी रिटर्न बनाकर देगा, तो वो भी ओवरऑल आपको ठीक दिखाई देगा उस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट रखने की दृष्टि से। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का नहीं है किसी आईपीओ में, तो आप इस तरीके को ही फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल तरीका है। सिर्फ आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, उस स्टॉप लॉस पर आपको किसी भी कीमत में निकल जाना है। अगर आपको लगता है मुझे तो उसी आईपीओ में दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस यहां पर है, वो स्टॉक यहां पर है, आपका स्टॉप लॉस यहां पर है, उसने उसको स्टॉक को काटा, अब यहां से अगर वो दोबारा से घूम जाता है, तो आप दोबारा से उस पर चढ़ाई कर सकते हैं, दोबारा से अप्लाई, दोबारा से उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। पहले वाली प्राइस से आपको महंगा दिखाई देगा, लेकिन पक्की बात मानिए वो दोबारा आपको प्रॉफिट ही बना कर दे। जो भी लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, उनको सीधा बस यही कहूंगा कि आप बिल्कुल एक साल तक होल्ड कर सकते हैं, आप 6 महीने के अंदर भी होल्ड कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। स्टॉप लॉस को फॉलो करने के बाद आपको किसी चीज को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।